हमारे साथ बीजेपी से स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अरविंद कुमार जी जुड़ गए हैं। टीवी स्क्रीन पर आप उनको देख पा रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। जेडीयू से स्पोक्स पर्सन अभिषेक झा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीयू का पक्ष रखेंगे। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आरजेडी से हमारे साथ चित्रंजन गगन जी मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। लेकिन इधर अमिताभ ओझा को भी आप देख पा रहे हैं, सीएम निवास के बाहर मौजूद हैं। सौरभ, आपके पास आ रही हूं। सौरभ, आज पटना में बड़ी बैठकों का दौर शुरू होने वाला है, सबकी नजर वहां पर लगी हुई है। सबसे पहले मुझे अपडेट दीजिए कि थोड़ी देर में क्या क्या होने वाला है वहां पर। जी बिल्कुल, मैं मुख्यमंत्री आवास के सामने खड़ा हूं और अब से थोड़ी देर के बाद जदयू विधान मंडल दल की बैठक शुरू होने वाली है और ऐसा माना जा रहा है कि 11:30 बजे यह बैठक शुरू होगी और सुबह 10 बजे से ही बीजेपी के विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है और उसमें बीजेपी के विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और उसके बाद 12:30 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक के थोड़ी देर के बाद, करीब 1 घंटे के बाद, ऐसा माना जा रहा है कि करीब 2 बजे नीतीश कुमार अपने सहयोगी साथियों के साथ राजभवन जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जी सौरभ, कुछ फेरबदल की जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरीके से मैंडेट मिला है, बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली हैं, आप सीएम निवास के बाहर मौजूद हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि क्या जो विधानसभा का पद है, विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो इस बार बदल सकते हैं? ये बिल्कुल बदल सकते हैं क्योंकि जो बीजेपी की संख्या है वह जदयू से काफ़ी ज़्यादा है और अब तक ऐसा माना जा रहा था कि संख्या के आधार पर हमेशा विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है वह हमेशा जदयू के कोटे से ही आता था, लेकिन इस बार चूंकि बीजेपी की सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं। 1 मिनट सौरभ, देखिए, बड़ी खबर की मैं बात कर रही थी। इस बीच एक बड़ी खबर सामने भी निकल कर आ रही है। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि डिप्टी सीएम पद पर फेर बदल हो सकता है। बीजेपी की तरफ से सुशील कुमार मोदी की जगह किसी दूसरे नेता को मौका मिल सकता है। इसके लिए सीधे मुझे अमिताभ ओझा आपके पास आना होगा। अमिताभ, ये सबसे बड़ी खबर है कि डिप्टी सीएम पद पर फेर बदल हो सकता है, सुशील कुमार मोदी की जगह कोई और नेता होगा। जी बिल्कुल विपनेश, देखिए, ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब सरकार चुनाव नतीजे आने के बाद अभी सीएम के रूप में सिर्फ औपचारिकता भर है कि एनडीए के विधायक दल में या फिर पहले बीजेपी के विधायक दल में एनडीए के नेता के रूप में नीतीश कुमार का नाम आ गया, इसकी घोषणा सिर्फ औपचारिकता भर। लेकिन सबसे ज्यादा जो सस्पेंस है वो डिप्टी सीएम के पद को लेकर है। डिप्टी सीएम के पद को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं और कल जिस तरीके से 2 दिन से पटना में कामेश्वर चौपाल का नाम सामने आया था, फिर प्रेम कुमार का नाम सामने था, अभी भी प्रेम कुमार यहाँ पे आए थे, उनसे भी ये सवाल किया गया था, वो भी कह रहे हैं कि जो जिम्मेवारी मिलेगी हम निभाएंगे। तो निश्चित रूप से डिप्टी सीएम के पद को लेकर जो सस्पेंस है वो बरकरार है। और अभी यहाँ बीजेपी दफ्तर की हाल बता दें, यहाँ पे बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई। हालांकि राजनाथ सिंह और देवेंद्र फडणवीस ऑब्जर्वर के रूप में आए हैं और फिलहाल अभी उनकी एक बंद कमरे में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष के साथ, संजय जायसवाल के साथ एक बैठक चल रही है। नित्यानंद राय भी वहाँ मौजूद है और मंगल पांडे भी वहाँ मौजूद है। हालांकि सुशील मोदी अभी तक नहीं पहुंचे हैं, जिनकी थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बैठक हो रही है, पहले वो बंद कमरे में बैठक कर रहे हैं, उसके बाद जो विधायक दल के जहाँ विधायक लोग, नवनिर्वाचित विधायक बैठे हुए हैं, एमएलसी बैठे हैं, वहाँ फिर इनकी बैठक शुरू होगी और बताया जा रहा है कि 45 मिनट के अंदर ये जो बैठक है वो समाप्त होगी और उसके बाद यहाँ से सारे विधायक मुख्यमंत्री आवास जाएंगे जहाँ एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है। कोई नया नाम अगर सामने आया हो, कुछ सूत्रों से जानकारी मिल रही हो अमिताभ, की नया नाम कौन सा हो सकता है सुशील कुमार मोदी की जगह, इस बारे में कुछ बता पाए आप? देखिए, इस मामले में जो चर्चा चल रही है, जो अंदर खाने से जो सूत्र बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर कुछ कास्ट समीकरण भी देखा जा रहा है कि अगर डिप्टी सीएम कोई महादलित का है तो जो स्पीकर का जो पोस्ट होगा किसी स्वर्ण जाति के नेता को मिलेगा। और जो हम बता रहे हैं कि महादलित से जो और दलितों से जो नाम आ रहा है, कामेश्वर चौपाल का नाम 2 दिनों से सोशल मीडिया पर चल रहा है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि कहीं नहीं है। प्रेम कुमार का नाम भी चल रहा है, वो भी एक खुद को दावेदार बनाए हुए भी कुछ देर पहले आए थे, उनसे सवाल भी किया गया था। तो ये 2 नाम चल रहे हैं और जो विधानसभा अध्यक्ष में जो नाम चल रहे हैं उसमें ठीक है। अमिताभ ओझा, आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, पटना में दोनों सहयोगी मौजूद हैं, सीएम आवास के बाहर सौरभ कुमार और बीजेपी दफ्तर के बाहर अमिताभ ओझा मौजूद हैं। वहां से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत मैं आपसे कर रही हूं अरविंद जी, और यही बड़ी खबर से कर रही हूं चर्चा की शुरुआत। क्या इस बार डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी नहीं रहेंगे, कोई और होगा? देखिए,
थोड़ी देर और आप सब्र करें, आपको क्लियर हो जाएगा। और हमारे यहाँ कोई अधिकारी घोषणा कोई प्रवक्ता नहीं कर सकता है जी। और मैं आपको बता दूं कि अब थोड़ी देर बच्चों हमारे पर्यवेक्षक माननीय रक्षा मंत्री आ चुके हैं, भूपेंद्र जी प्रभारी और देवेंद्र फडणवीस जी आ चुके हैं। थोड़ी देर और इंतजार करें। देखिए, बदलाव तो जीवन की एक प्रक्रिया है, लेकिन हमारे यहाँ बदलाव का कोई प्री अनाउंसमेंट नहीं होता है। जब भी होगा तो विधायक दल में बैठेंगे, वहां निर्णय होगा, केंद्रीय नेतृत्व नहीं सर, मैं इसकी घोषणा निर्णय करने लेती के है। लिए आपको नहीं कह रही हूँ, जानकारी आप रखते हैं, बड़े नेता हैं, मैंने उस नाते आपसे सवाल पूछा है सर, घोषणा करने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं आपको। नहीं, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दल के रूप में उभरा है और बिहार जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, तो हमें लगता है या हम चाहेंगे कि हमें ज्यादा नेतृत्व मिले, अध्यक्ष का पद मिलनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, डिप्टी सीएम का जहां प्रश्न है तो अभी तक कोई वैसा निर्णय नहीं है जो मैं आपको बता पाऊं। ठीक है, कोई वैसा निर्णय नहीं है, लेकिन सर ये सीएम चुनने में इतनी देरी क्यों हो रही है? 10 तारीख को रिजल्ट आया था, आज 15 तारीख है, और जब रिजल्ट नहीं आया था उससे पहले तस्वीर साफ थी कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, लेकिन आज 15 तारीख हो गई है, बिहार की जनता को नहीं मालूम कि कौन होगा मुख्यमंत्री उनका। आप समझ सकती हैं कि त्योहारों का मौसम था, बिहार में त्योहार में लोग ज्यादा, कोरोना का था, त्योहार था, दिवाली में लोग लगे रहे। अब देखिए, जैसे ही दिवाली खत्म हुई औपचारिकता पूरी हो रही है। चलिए, आप त्योहार का यहाँ पर रीजन काउंट करा रही हैं, लेकिन मैं आपके पास आ रही हूँ सर, मैं लौटूंगी, आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। चित्रंजन जी, क्या यही वजह आपको नजर आ रही है जो अरविंद जी बता रहे हैं कि त्योहार की वजह से थोड़ी देरी हो गई? नहीं, देखिए, असल में दोनों दल के बीच में अविश्वास की स्थिति है। न भाजपा का विश्वास है जनता दल पर, न जनता दल का विश्वास है भाजपा पर, और इसलिए अब चूंकि सरकार बनाना है, अब सरकार बनाने के लिए अब जो अंदर की सौदेबाजी होती है, अब तक जो नीतीश जी का रहा है कि उनके अनुसार सब कुछ हुआ है, भाजपा उन्हीं के इच्छा के अनुसार, जो उनका इच्छा हुआ उसी के अनुसार डिप्टी सीएम, स्पीकर सब नहीं सर, कैसी सौदेबाजी? पीएम ने तो कह दिया था कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, तो फिर सौदेबाजी, किस सौदेबाजी की बात कर रहे हैं आप? है जैसे डिप्टी सीएम हो गया, अब नीतीश जी चाहेंगे कि सुशील मोदी हों, और सुशील मोदी की वही स्थिति है जैसे नीतीश। एक मिनट सर, रोक रही हूँ, बड़ी खबर है, नई सरकार के गठन के लिए हलचल काफी तेज हो गई है इस वक्त की। एक और बड़ी खबर, थोड़ी देर बाद पटना में जेडीयू विधायक दल की बैठक होने वाली है, और माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से जेडीयू विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। इसके बाद एनडीए के सभी विधायकों की साझा बैठक होगी, नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा, ये माना जा रहा है। उस बैठक के बाद नीतीश कुमार आज ही राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक, फिर जेडीयू के विधायक दल की बैठक, उसके बाद एनडीए की बैठक होगी 12:30 बजे।